भारत के राष्ट्रपति। एक प्रेरक कथा। बहुत समय पहले भारत एक महान सभ्यता था, जहां विविधता में एकता की मिसाल कायम थी। जब देश स्वतंत्र हुआ, तो इसे एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो संविधान की रक्षा कर सके, देश को एकता के सूत्र में बांधे और जनता के अधिकारों की रक्षा करे। तब भारत ने संविधान के तहत एक सर्वोच्च पद का निर्माण किया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण। अनुच्छेद 52 और 56। एक ऐतिहासिक दिन नए राष्ट्रपति ने शपथ ली। पूरा देश उत्साह से भरा था। उन्होंने कहा, मैं संविधान का पालन करूंगा, देश की संप्रभुता की रक्षा करूंगा और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करूंगा। अनुच्छेद 52। भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 और 74। राष्ट्रपति भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने आए। प्रधानमंत्री ने कहा, महामहिम, हमें देश में नई आर्थिक नीति लागू करनी है। इसके लिए आपकी स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति ने गंभीरता से सभी प्रस्तावों पर विचार किया और सुझाव दिए। अनुच्छेद 53। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। विधायी शक्ति। अनुच्छेद 85, 111 और 123। कुछ समय बाद संसद का सत्र शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ जो देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव लाने वाला था। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने विधेयक को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने पाया कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अनुच्छेद 85। संसद का सत्र आह्वान और सत्रावसान। अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमोदन या पुनर्विचार का अधिकार। अनुच्छेद 123। संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार। न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72। एक दिन राष्ट्रपति के पास एक याचिका आई। एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति ने दस्तावेजों का अध्ययन किया और मानवता के आधार पर उसकी सजा माफ कर दी। अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड स्थगन और दंड कम करने का अधिकार। आपातकालीन शक्ति। अनुच्छेद 352, 356 और 360। रात के समय देश के सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। प्रधानमंत्री ने तुरंत राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बोले, महामहिम, हमें आपातकाल की घोषणा करनी होगी ताकि सेना को विशेष अधिकार दिए जा सकें। राष्ट्रपति ने स्थिति का मूल्यांकन किया और आपातकाल की घोषणा कर दी। सेना ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और देश सुरक्षित रहा। अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल। अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल की घोषणा। कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने भारत की शांति और सहयोग की नीति को प्रस्तुत किया। उनके संबोधन ने दुनिया के नेताओं को प्रभावित किया। अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति भारत के विदेश मामलों का प्रमुख। अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति, संवैधानिक सलाहकार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इतिहास,
राजनीति और भारत के संविधान के बारे में जानना पसंद है तो कॉलेज लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।